जय मसीह की। शलोम अपोलोजेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मसीही विश्वास और विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चाएं मिस न करें। आज का विषय है, क्या विकासवाद सही है या परमेश्वर द्वारा सृष्टि की योजना अधिक तार्किक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है? थे विकासवाद, जो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह दावा करता है कि सभी जीवधारी प्राकृतिक चयन द्वारा विकसित हुए हैं। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या विकासवाद जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पूरी तरह से समझा सकता है या इसके पीछे कोई और शक्ति है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि विज्ञान और मसीही विश्वास के बीच तालमेल कैसे है। ह्यूग रॉस, एक प्रसिद्ध खगोलविद और मसीही विद्वान, ने विकासवाद के खिलाफ ठोस तर्क दिए हैं। वह मानते हैं कि ब्रह्मांड पुराना हो सकता है, लेकिन यह परमेश्वर द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें एक स्पष्ट उद्देश्य और योजना है। चलिए उनके तर्कों को गहराई से समझते हैं। रॉस के अनुसार ब्रह्मांड और जीवन की जटिलता को केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नहीं समझा जा सकता। हमारे ब्रह्मांड की सटीकता इतनी जटिल है कि यदि कोई भी प्राकृतिक कानून थोड़ा सा भी बदल जाए तो जीवन संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड के विस्तार की दर या गुरुत्वाकर्षण की ताकत, यह स्पष्ट रूप से एक बुद्धिमान डिजाइनर की ओर इशारा करता है। विकासवादी दावा करते हैं कि यह सब संयोग से हुआ है, लेकिन रॉस का कहना है कि संयोग की संभावना इतनी कम है कि इसे मात्र प्राकृतिक घटना मानना असंभव है। जैसे कि एक घंटे में कोई जटिल घड़ी स्वयं बन जाए, क्या यह मुमकिन है? इसी तरह ब्रह्मांड की जटिलता को भी महज संयोग नहीं कहा जा सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह चर्चा दिलचस्प लग रही है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और गहरे विषयों पर वीडियो देख सकें। रॉस आगे यह भी बताते हैं कि जीवाश्म रिकॉर्ड में कई मध्यवर्ती कड़ियां गायब हैं, जो विकासवाद का समर्थन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण सबूत होने चाहिए थे। उदाहरण के लिए, कैम्ब्रियन विस्फोट में अचानक से कई जीवन रूप प्रकट होते हैं जो विकास के धीमे और क्रमिक सिद्धांत से मेल नहीं खाते। कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि जीवाश्म रिकॉर्ड अभी भी अपूर्ण है। रॉस के अनुसार, यदि रिकॉर्ड वास्तव में अपूर्ण होता तो हमें किसी न किसी मध्यवर्ती रूप का साक्ष्य मिलना चाहिए था। इतने बड़े अंतर दिखाते हैं कि जीवन के विभिन्न रूपों का उत्पन्न होना एक जानबूझकर हस्तक्षेप था, जिसे परमेश्वर ने डिजाइन किया था। ह्यू रॉस के सबसे मजबूत तर्कों में से एक है डीएनए में मौजूद जानकारी। डीएनए, जिसमें जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक कोडिंग होती है, एक इतनी जटिल संरचना है कि इसे सिर्फ प्राकृतिक चयन या यादृच्छिक उत्परिवर्तन से समझा नहीं जा सकता। एक सामान्य प्रक्रिया के लिए इतनी अधिक जानकारी कहां से आई? कुछ विकासवादी दावा करते हैं कि डीएनए का विकास प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हुआ। रॉस तर्क देते हैं कि इतनी विस्तृत और जटिल जानकारी एक बुद्धिमान स्रोत से ही उत्पन्न हो सकती है। जीवन के इस डिजाइन को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इसके पीछे एक परमेश्वर जैसा बुद्धिमान डिजाइनर है, जिसने हर चीज को एक उद्देश्य के साथ बनाया। ह्यू रॉस के तर्क यह दिखाते हैं कि विज्ञान और परमेश्वर के बीच कोई संघर्ष नहीं है। वास्तव में विज्ञान परमेश्वर की रचना के गहराई तक पहुंचने का एक माध्यम है। जीवाश्म रिकॉर्ड, ब्रह्मांड की जटिलता और डीएनए की जानकारी, ये सभी हमें यह बताती हैं कि इस दुनिया के पीछे एक अद्वितीय बुद्धिमान डिजाइनर है, और वह है परमेश्वर। तो सवाल यह है, क्या विकासवाद जीवन की उत्पत्ति की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है या यह एक अधूरी कहानी है? हम उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा।
क्या आपको लगता है कि विज्ञान और परमेश्वर के बीच टकराव है, या वे एक दूसरे को पूरक करते हैं? क्या विकासवाद जीवन की जटिलता को पूरी तरह समझा सकता है? आपका इस विषय पर क्या मत है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नीचे भाग का तय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और विषयों पर चर्चा करें, तो कृपया शलोम अपोलोजेटिक्स को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। जय मसीह की।